विद्यानंद जी, राधे राधे महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी भक्ति बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? भक्ति का तात्पर्य आप किससे लेते हैं? घटने बढ़ने में? भजन से महाराज। हाँ, भजन से। भक्ति का तात्पर्य कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। सिद्ध रसिक महापुरुष जो हमारे वृंदावन के हैं, वो कह रहे हैं मन की वृत्तियां होती हैं जो 3 गुणों के आधार पर चलती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारे अंदर सतोगुण की वृत्ति अधिक होगी तो भजन बहुत अच्छा होगा, मन लगेगा। और जब रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियां होंगी तो भोग विलासता, प्रमाद स्थिति की तरफ मन जाएगा। तो हमको ये चाहिए कि अगर भजन नहीं भी हो रहा तो हम हैं किनके? प्रभु के हैं ना। तो हम अपनी निष्ठा पे बने रहे, मन भजन में नहीं लग रहा है लेकिन हम भजनाभ्यास न छोड़ें, गाहे न दूजी चाल। हम कहीं मनोरंजन में ना फंस जाए, हम कहीं प्रपंच में ना फंस जाए। मन की वृत्तियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमको अपनी स्थिति में रहना है। हम स्वयं भी तो शरणागत हैं। मान लो तन से शरणागति, वचन से शरणागति, मन से शरणागति और स्वयं से शरणागति। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वाश्रिता। सोहम माने मैं से। तो मैं शरणागत जो हुआ है वो भजन से नहीं हुआ, हमारा प्रभु का स्वयं का संबंध है। भगवान कह रहे ना, ममई वांशो, मेरे तुम अंश हो भक्ति मार्ग में। तो हमारा तो भगवान का स्वतः सिद्ध संबंध है। अब इस समय अगर मन नहीं लग रहा तो हम तो प्रभु के हैं ना। हम में और मन में अंतर है। मन अंतःकरण का क्षेत्र है और हम अविनाशी भगवान के निज अंत क्षेत्र है। अगर उस समय विवेक काम करे और हम मनोरंजन में न फंस जाएं तो हमारा फिर भजन चलने लगेगा। गुण का प्रवाह तीनों का चलता रहता है। कभी कभी एकदम वासना में चित्त हो जाता है, कभी एकदम उपासना में चित्त हो जाता है, कभी वैराग्य में चित्त हो जाता है, कभी राग में हो जाता है। इसी को एक रस लाने के लिए तो उपासना और साधना की जाती है। तो हम दूसरी चाल ना गहलें, बस इतना हमें ध्यान रखना है। दूसरी चाल, भगवत प्रतिकूल कोई हम कार्य न कर लें। प्रतिकूल से विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूल लेने। अपने आराध्य देव, इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार ही हमारा चरित्र रहे। कहीं हमारे कोई आचरण, कोई वार्ता, कोई व्यवहार या कुछ मनोरंजन, फिर हमारा लौट करके भजन में आना कठिन हो जाता है। भजन से बाहर होना तो सरल है, लेकिन लौट कर भजन स्थिति में आना कठिन है। तो कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। मन सबसे बड़ा गतिवान है। 1 सेकंड में बंबई पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में अगर हम गए हैं तो 1 सेकंड में विदेश पहुंच जाएगा। बहुत उसकी गति है। मन तो चंचल सबनते, याको कौन उपाय। याको कौन उपाय, इसको कैसे हम घसीट कर लाएं? तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। इसकी साधना है निरंतर नाम जप, और सत्संग इसमें बहुत बड़ी सहायता करता है। तो हमें लगता है जिस समय हमारा मन भजन में ना लग रहा हो, अगर उस समय संत महापुरुषों के वचन सुने जाएं तो बहुत जल्दी हमारी स्थिति वापस आ जाएगी। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग तुरंत सहायता करता है। कोई न कोई वचन ऐसे आ जाते हैं जिससे फिर हमारा मन प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में लग जाता है। नहीं तो इस समय ऐसी बाहुल्यता भोगों की, विषयों की और प्रपंच की है कि भजन करना बहुत कठिन है। देखो, अपने लोग साधु महात्मा हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, संसारी पुरुष थोड़ी जानते हैं अपने लोगों को कि जो हमें अनुकूलता भजन की चाहिए वो तो गई। मोबाइल है इतना बड़ा, अब इतना बड़ा मोबाइल है, वो अनुकूलता भजन की। सोचो आप, थोड़ी थोड़ी देर में कुन्न कुन्न करता रहता हो। ना कोई करे तो कंपनी करती रहती है। कंपनी है इधर उधर के किसका आया। अब हम अंतर्मुख कब हो? सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं करना। अध्यात्म स्थिति में अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अब वो बार बार नंबर आ रहे हैं, बार बार। अच्छा, भरोसा भगवान का लेकर के चला जाता है भक्ति में, और भरोसा नंबरों का हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं इस समय भजन करना बहुत कठिन है। तो ये मोबाइल जो है बहुत सहयोगी भी है,
जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारी विकार। अगर हम मोबाइल के विकारों का त्याग करके गुणों को स्वीकार करें, केवल सत्संग और भगवद वार्ता आदि सुनने का प्रयोग करें, अन्यथा जो अत्यंत आवश्यक हो तो नहीं तो स्विच ऑफ करके रखें। नहीं, मोबाइल बहुत बड़ा यंत्र माया ने फेंक दिया जो भजन के लिए बहुत नाशकारक है। एक मछली की क्रीड़ा सौभरी जी ने देखी तो 50 ब्याह किए मानधाता की पुत्रियों से, और तुम मोबाइल में गंदी बातें देखोगे, तुम साधना कर पाओगे? एक विचार करो, एक वैश्या के साथ गलत आचरण करते हुए अजामिल ने देखा, पूरा जीवन भ्रष्ट हो गया, और तुम रात में एकांत में होकर के मोबाइल से गंदे विषय देखो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? क्योंकि चित्त वृत्ति का अपहरण करने वाला बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रच दिया माया ने। पहले ठाकुर जी की छवि यहाँ साधक या गुरु जी की छवि, अब वो स्मार्ट मोबाइल बहुत बच के रहला है, बहुत बच के रहला है। तो इसीलिए हमको गाहे न दूजी चाल, दूसरा रास्ता हम ना अपनाए मनोरंजन का। अगर भजन में मन न लगे तो सो जाओ जाके, घंटा 2 घंटा में फिर वृत्ति आ जाएगी, फिर भजन में मन लग जाए। लेकिन कोई गलत आचरण, कोई प्रपंच, तो वो हमारी बुद्धि को खराब कर देगा। जी। गौरव शर्मा जी, यमुनानगर, हरियाणा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग में काफी बार मुझे ज्ञात हुआ कि ज्ञान मार्ग के महापुरुष अंत में भक्ति मार्ग में बहुत से प्रवेश करते हैं, जैसे प्रकाशानंद जी महाराज, राधा बाबा जी। क्या भगवान शिव अपने भक्तों को ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति नहीं देते? जब शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसे हमको गुलाब जामुन पसंद है, तो जब हम भोजन की बात करेंगे तो हम आपको पहले गुलाब जामुन देंगे, क्योंकि हमें पसंद है। तो भगवान शिव को प्रेम लक्षणा भक्ति पसंद है श्री हरि की, तो जिस पर वो प्रसन्न होते तो हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति दे देते हैं। वो उनको देते हैं जो शिव जी से कुछ नहीं मांगते, केवल ऐसे किए कि मैं आपका हूं, और अगर मांग ले मोक्ष तो मोक्ष दे देते हैं। लेकिन जिन्होंने मांगा ही नहीं, केवल ये कहा मैं आपकी शरण में हूं, जैसे नरसिंह मेहता जी भगवान शिव की शरण में सीधे रास में भेज दिया। जैसे प्रेमानंद भगवान शिव की शरण में हुए अनन्यता से, तो रास विलास भूमि वृंदावन में प्रिया प्रीतम के पास भेज दिया। राधा बाबा राधा 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 रे, तो ये औढ़र दानी है भगवान शिव। देखो उनके मस्तक पर जो गंगा जी विराजमान है, वो हमारे भगवान श्री कृष्ण का चरण धोवन है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापा पहारी पुनातुमा। तो भगवान वैष्णवाचार्य हैं शंकर जी, तो जिनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया, उन भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति अपने दासों को दे देते हैं। जाओ प्रेम में डूबो मेरे श्री हरि के, और जिसने मोक्ष मांगा तो मोक्ष देते हैं। पूरी काशी नगरी को थोड़ी भेजते हैं वृंदावन, है नहीं? काशी नगरी वालों को तो आप मच्छर तक को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। भगवान शिव पर्सनल पार्सल भेजते हैं, जो भगवान शिव के अनन्य है तो जाओ हरि की भक्ति करो। उन्हीं के बिल्कुल कट्टर अनन्य शिव के थे, कट्टर अनन्य, बिल्कुल मतलब मिलावट नहीं, केवल शिव। तो भेज दिया, इधर भेज दिया उन्हीं की कृपा से होता है। महाराज जी, बहुत से शिव कट्टर अभी भी संन्यास मार्ग के पथिक हैं, जो उनको शिवोहम या अगर उन्होंने मोक्ष चाहा है तो फिर नहीं भेजे, क्योंकि उन्होंने चाहा है ना, हमने कुछ चाहे नहीं। हम आपके हैं, जहाँ चाहो चाहे जैसे चाहो जहाँ चाहो, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका हूं, तो भेज दिए। अगर हम चाह रहे कि हम केवल आपको ही चाहेंगे और आजीवन आपको ही चाहेंगे और अपना मोक्ष, तो फिर वो नहीं करें। अब हम बैठे हैं शिव ध्यान में, अब एक आके पास में कह रहे चलो चलो वहां रास हो रही, हम कहा नहीं नहीं चलो, तो वही प्रेरणा करें कि चले जाओ। संत रूप में मैं ही तो कह रहा हूं। वही संत तुलसी घाट में पीपल के नीचे बैठे हैं ध्यानस्थ, और आ रहा काशी में, और आ रहा कैसा होगा वृंदावन। अब ये कौन प्रेरित कर रहा है, कौन भेज रहा है? वही भेज रहे हैं, हमने तो कहीं सोचा नहीं था। तो ये सब खेल उन्हीं का है। हाँ, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। भगवान शिव कृपा करते हैं, तब राम जी हरि श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती, उन्हीं की कृपा से। महाराज जी, माँ पार्वती को भी तो जैसे नारद मुनि या खुद भगवान शंकर ही आए थे जब तपस्या कर रहे थे कि आप भगवान विष्णु की को तपस्या करो, उनको। वो बात अलग थी बच्चा,
वो बात अलग थी। माता पार्वती जी भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं, ये बात भगवान शिव खुद जानना चाहते हैं कि कितनी निष्ठा है। तो भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने जाकर कहा कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर को पति बनाने के लिए। शंकर जी के लिए इतनी तपस्या? चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हरि पशुपति कपाली भूते सो। एक भी सोने का तो कुछ नहीं है, और आप ऐसे पति के। तो हम आपको इतनी तपस्या आप कर रहे हैं, वैकुंठनाथ को पति। माता जी ने क्या कहा? कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं शंभुनता रहा कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी और हर बार तपस्या करूंगी, पर वरदान यही चाहूंगी कि भगवान शंकर ही हमारे पति हों। निष्ठा की बात समझ रहे ना? हाँ, तो वहां पति प्राप्त करें निष्ठा की। और यहाँ सर्वस्व शिव को अर्पित कर दिया। अब हम शिव के पार्षद हैं, हमें भेजा, पर्सनल आदमी को भेजा जाता है, पर्सनल जगह में पर्सनल आदमी को भेजा जाता है। तो आप क्या समझते हो, श्री कृष्ण कौन है? काली। और राधा कौन है? शिव जी। आज हम तुम्हें राशि की बात बता रहे हैं। हमारे शिव जी ही तो राधा है। और गौरांग गंगाधरी राधा हुए और मां भगवती श्री कृष्ण हुई। आप देवी भागवत में पढ़ के, एक दिन हमने कहा तो एक संत एक बैच में कहा, दूसरे में प्रमाण लेके आ गए। उन्होंने कहा ये देखो देवी भागवत में लिखा है, और पूरा कागज में लिखा हुआ कि भगवती अम्बा भद्रकाली जो है कृष्ण रूप में, और भगवान शिव राधा रूप में। दूसरा कोई तो हम अनन्य हैं, हम कोई अनन्य थोड़ी अलग है दृष्टि में। जब अच्छा इतना ऐसे हाथ धर लें, दूर से देखो क्या नजर आएगा? शिव पार्षद नजर आएंगे कि राधा पार्षद नजर आएंगे? जब आप दूर से देखोगे तो यही लगेगा शंकर का पार्षद कोई बैठा है। चिन्ह देख करके लगेगा वैष्णव है, नहीं ऐसे कर ले तो शंकर पार्षद नहीं लगेंगे। तो बस वहां से भेजा गया पार्सल है, अब यहाँ का है। अपने मालिक के यहाँ आए, कहीं और जगह नहीं है, और कोई ठौरी नहीं है। जब जैसे वो कर्पूर गौरव, ऐसे हमारी प्यारी गोरी, तो वही भले है, कोई दूसरा। अच्छा तत्व तो एक है कि नहीं है? तो फिर क्या परेशानी है यार? परेशानी तो ये हो जब अभिनय वाले को, अभिनेता को पहचानते ना तो परेशानी है। अभिनेता को पहचानते ना तो परेशानी हो जाएगी, ये बड़ा ठीक है या बड़ा गलत है। और जब हमें पता है कि ना ये गलत है ना ठीक है, केवल अभिनय कर रहा है। भाई एक अभिनय में उसने देखा, वो कौन रोल होता है खलनायक का, विलेन। एक में दुष्टता का रोल करता है और एक में सज्जनता का रोल करता है। तो जब दुष्टता का रोल करते दिखाई देगा तो आपको ये लगेगा ये दुष्ट नहीं है, ये बहुत बढ़िया आदमी है यार, पर क्या यार अभिनय करता है, पूरा दुष्टता का। बड़ा आनंद आएगा ना। तो ऐसे मेरा भगवान सृजन का रोल कर रहा है, पालन का रोल कर रहा है और नाश का रोल कर रहा है। जगत नाटक वैभवा, और अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। यही खेल उसका सृष्टि का। और सृष्टि से परे जो धाम का खेल है, तो अपने आप से अपने आप को वही राधा बनाए हुए, अपने आप से वही सखियां बनाए हुए, अपने आप को ही वृंदावन बनाए हुए, और अपने आप में खेल रहा है। वो दो नहीं है, एक ही तत्व है। जब ये रहस्य जान लिया जाता है तो फिर कोई संशय नहीं रहता है। समझ रहे? पर हमें बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे नौजवान बच्चे प्रश्न करते हैं ना, धर्म संज्ञक अध्यात्म संज्ञक, तो अच्छा लगता है कि हमारी समाज सुधर रही है, हमारी समाज भगवान की तरफ चल रही। नहीं तो ये जो आजकल चला है ना, हम इसको हर उसमें कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये जहर है, हमारे जीवन को खोखला कर देगा। जैसे घुन लग जाए लकड़ी में तो ऊपर से लकड़ी दिखाई देती है, अंदर से बिल्कुल पोली हो जाती है। ये जो गंदी बातें चली हैं ये बहुत नाशकारी हैं हमारे समाज के लिए। बहुत धर्म से चलना चाहिए, इस शरीर को ऐसे अपवित्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो ना भगवान लायक रह जाता है ना गृहस्थी लायक रह जाता है। गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाता। हम कई बार कह चुके हैं कि जिन लोगों को होटलों की खाने की चाट पड़ गई, उनको एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगता, नहीं लगेगा ना। तो आज ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो पति अच्छा लगेगा? अभ्यास बना लिया तुमने गलत, तो तुम एक पति व्रत रह नहीं सकती, तुम एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते। अब बताओ, पत्नी उधर जा रही, तुम उधर जा रहे हो, क्या गृहस्थी? गृहस्थी तो यह है कि मेहनत करके घर में प्रवेश किए, मुस्कुरा दिए परस्पर, और धर्म से चल रहे हैं तो जीवन सफल हो गया। यार प्यार में सफलता है कि पशुता में सफलता है?
प्यार में सफलता है नहीं, यही समस्या बढ़ती चली जा रही है। तब फिर ये जो गृहस्थी धर्म है ये नष्ट होता जा रहा है। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में समर्पण नहीं, भाई भाई में विश्वास नहीं, माता पिता पुत्र में विश्वास। अब देखो कैसा समय आता चला जा रहा है कि एक गृहस्थी जो बहुत खिला हुआ परिवार रहता था वो आज सब मुरझाया हुआ हो रहा है, क्योंकि गंदी आदतें हो रही हैं। जिस हिसाब से हवा चल रही है तो और बढ़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल बढ़े, इसीलिए हम हर उसमें कहते हैं कि जितने के कान में पहुंच जाए, जितने संभल जाए कि अबलो नसानी अबना न सही हो। गलत आचरण मत करो। दोस्त 100 बना लो, दोस्त बनाने में क्या परेशानी। गलत आचरण करना कहता है क्या कि फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जो गंदी बात से हटाकर अच्छी बात में चलावे। नहीं, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। लेकिन ये कौन सा है कि मतलब गंदे आचरण करते चले जाओ, जीवन बर्बाद करते चले जाओ। जब अपनी पत्नी मिले और फिर अपने दिल का दरवाजा खोल दो और प्यार करो, आजीवन प्यार करो, क्या परेशानी है। भगवान ने बनाया है धर्म, भगवान ने गृहस्थ धर्म बनाया, ये क्या हम इसीलिए कह रहे हैं होश में हो जाओ, होश में हो जाओ। तुम आज जो गंदी बात कर रहे हो वो तुम्हारे पूरे जीवन और पूरे परिवार के लिए नर्क कर देगी। वो आदत है, आदत क्या करोगे जब आदत बना ली है कई पुरुषों से मिलने की, कई स्त्रियों से मिलने की, तो तुम आगे नहीं ठीक रह सको। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप बोलो ठीक है आप गलत हो, लेकिन क्या आप ये बर्दाश्त करोगे कि आपकी पत्नी किसी और के साथ हो। ठीक है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलती रही, लेकिन क्या ब्याह के बाद ये बर्दाश्त होगा कि मेरा पति किसी और के साथ हो। तो पहले अगर पवित्र जीवन होता, पाणी ग्रहण होता, तो कितना बढ़िया मंगलमय होता। गुरुजी हम लोग के कॉलेज में जो बच्चे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करते हैं, जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है या जिन बच्चियों के पास बॉयफ्रेंड नहीं है, उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। ये ऐसा स्वभाव बन गया है। जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो अब आपकी कृपा, हम में तो कुछ सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से अब सब में माता की दृष्टि होती है। बहुत और तो हम लोग को अपने बैच से जिस बैच में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के काफी सारे जो दोस्त थे, वो हम लोग को दोस्ती से अलग कर दिया गया हमको। और ये कहते हैं अरे ये तो बड़ा भगत बनता है, इसको हटाओ, इसको कॉलेज साथ। तो बढ़िया बच्चा, देखो तुम्हारा संबंध जोड़ दिया गया भगवान से। बुराई तो नहीं कर रहे, गाली तो नहीं दे रहे, कह रहे भगत मतलब भगवान से संबंध जोड़ दिया। ए बच्चा देख लेना जीवन कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा जीवन होगा। बस भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, लोगों को कहने दो, इनकी बातें ना सुनो। ऐसे भी मित्र है बाबा जो हृदय के काफी करीब है, तुम सोचते हैं कि प्रयास करते हैं कि कैसे भी हो ये भी निकल जाए, ये भी उससे जिस स्थिति। नहीं, आप उनसे निकालना चाहते हो। हाँ बाबा, लेकिन जब तक बच्चा निकलना नहीं चाहेगा तो कोई नहीं निकाल सकता। आप निकलना चाह रहे हो इसलिए हमारी बात आपको समझ में आ रही है, और जो निकलना नहीं चाहते वो नहीं निकल पाएंगे। बच्चा ये अवस्था बहुत बावरी अवस्था होती है, इस अवस्था में सुधर जाए तो हमारा देश सुधर जाए। ये हम कई बार कहते हैं। इन्हीं बच्चों में जो पढ़ रहे हैं, कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई संत बनेगा, कोई मास्टर बने। अब हम भी तो स्कूल में पढ़ते थे, पाटी छुया लेके हम भी तो उसी स्कूल में गए थे। कौन जानता था ये संत बनेंगे। तो यही बच्चे तो हमारे भारत के भविष्य है। जब इनके चरित्रहीन हो जाएंगे तो चरित्रहीन पुरुष भारत का भविष्य नहीं हो सकता। हमारे यहाँ राम चरित्र गाया जाता है, चरित्र की महिमा है, और हमारा चरित्र बिगड़ रहा है नए बच्चों का। तो हमें माता पिता से, अपनी समाज से, उन बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जिसको तुम खिलवाड़ समझ रहे हो ये हमारे देश की शान बनेगा। आप ब्रह्मचर्य से रहो, और जब ब्याह हो जाए तो खूब अपने धर्म के अनुसार चलो। अगर ब्याह में भी अगर मन ना हो तो भजन करे, डट के भजन करे। कितने भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो जाती। हाँ, तो डट के भजन करे, अपने माता पिता के पास रहे और डट के भजन करे, उसमें कोई परेशानी नहीं। लड़कियों को तो रखने के लिए माता पिता तैयार नहीं होते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जब अपनी निष्ठा पे आओगे तो कौन तो ये निष्ठा। गलत तो नहीं है महाराज? नहीं, गलत नहीं है। अगर हम भगवान का वर्ण करते हैं तो गलत कैसे। मीरा जी ने जोर से अपने जब ब्याह हुआ ना तो जोर से कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो उनके पति जी गुरु मानते थे मीरा जी को। तो कितनी ऐसी गंगाबाई, यमुनाबाई, करमेठी बाई, करमती बाई, कितनी एक से महान महान भक्ता हुई हैं जो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हुई। और सबसे बढ़िया प्रमाण है, बहुत सी ब्रज गोपियों के ब्याह हो गए थे और बहुत सी गोप कुमारी कन्याएं थी, सबने श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया और परमहंसों के द्वारा बंदनी हुई, परमहंसों के द्वारा बंदनी हुई। पर गंदी बात ना करे, डुप्लीकेट जीवन ना चले। नहीं, अगर ब्याह ना करे तो फिर पक्का चले सही ढंग से, पक्की बात समझ लो।
ना गृहस्थी लायक ना विरक्ति लायक, तो मतलब क्या रह गया? फिर चले तो ऐसे चले, आंख उठा के किसी की तरफ ना देखे, और ऐसा कि माता पिता नहीं रखेंगे, नहीं, अगर आप ईमानदारी से सच्चाई से भजन करोगे तो भगवान सबकी बुद्धि बदल देंगे, भगवान सबको आपके प्रति आदर भाव कर देंगे, सब आपको आदर भाव से देखने लगेंगे। इसलिए सब लोग नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, पवित्र जीवन ही आनंदमय जीवन होता है।